स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पर। तो मेरे छोटे छोटे बच्चों, आप सब कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? उम्मीद करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से गणित को सीख रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम क्या सीख चुके हैं कि अभी तक हम जो है कि हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है भिन्न एवं दशमलव, जिसमें भिन्न को क्या करें, भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सारी चीजें सीख चुके हैं ना। तो मैंने इसके पहले वाले जो वीडियो डाला था भिन्न एवं दशमलव का, उसमें मैंने आपको 2.4 के क्वेश्चन करा दिए थे और मैंने कहा था अब पढ़ेंगे हम दशमलव के बारे में। ठीक है, दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है ना, और कैसे गुणा किया जाता है। तो जोड़ना, घटाना, ये सारी चीजें तो आपको आती ही होगी। ठीक है, तो अगर नहीं आती है तो हम आपको सिखाने के लिए आ चुके हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम आपको सिखाएंगे दशमलव को जोड़ना, दशमलव को घटाना, दशमलव को गुणा करना, भाग करना, सारी चीज सिखाएंगे। और आज प्रश्नावली 2.5 के इसमें 9 क्वेश्चन है, तो जिसमें से मैं 4 क्वेश्चन करूंगा कंप्लीट। ठीक है, इतना चीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए आप। अगर आपको समझ में आता है ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के को भी बताइएगा कि अगर सीखना है तो आ जाएं हमारे चैनल पे ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। तो वहां पे एकदम बेसिक से एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, तो चलिए आज आज हमको पढ़ना है दशमलव के बारे में। क्या पढ़ना है? दशमलव के बारे में पढ़ना है। दशमलव क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं दशमलव के बारे में हम पढ़ते हैं। दशमलव क्या पढ़ते हैं भैया? दशमलव। ठीक है, पढ़े दशमलव। चलो जिसे बताओ, देखो मैंने लिया 1 रुपया। 1 रुपया जानते ही हो ना। अच्छा ये बताओ 1 रुपए में कितना पैसा होता है, ये जानते हो कि नहीं जानते हो? 1 रुपए में होता है 100 पैसा। 1 रुपए बराबर 100 पैसा। ठीक है, आप 1 रुपए को 100 पैसा होता है, 1 रुपए में 100 पैसा होता है। ठीक है, पहले अगर आपके समय में नहीं, जब हम सबके समय और जैसे 50 पैसे चलते थे, 25 पैसे चलते थे। ठीक है, तो अगर यहीं पे मैं कहूं, क्या कहूं भैया, कि ये तो है 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे है। अगर मैं आपको कहूं 50 पैसे में कितना रुपए होगा, 50 पैसे में कितना रुपए होगा, बताओ कितना रुपया होगा, बता सकते हो? देखो 1 रुपए में तो 100 पैसा हो रहा है। ठीक है, तो 50 पैसे में यानी 50 पैसे में कितना रुपए होगा बताओ। तो ये 100 को 50 कैसे बना, यानी कि आधा है। ठीक है, आधा है तो क्या करेंगे, आधा है 100 का, आधा निकालने जाएंगे तो हम इसमें 2 से भाग देते हैं ना, तभी तो हमारा 50 निकल के आता है। तो यही है। ठीक है, तो ये 50 पैसा है, कहने मतलब 100 का आधा है। तो 1 रुपए का भी आधा कर दो। ठीक है, तो 1 रुपए का आधा करोगे तो 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? इसको हम आधा बोल सकते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब आधा रुपया। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा कहेंगे आधा रुपया? बताओ 50 पैसों को हम क्या ऐसे कहेंगे कि ये हमारा आधा रुपया है? बताओ, नहीं कहेंगे ना, आधा रुपया नहीं कहेंगे। इसको क्या करते हैं, दशमलव में बदलते हैं। ठीक है, तो देखो 2 का 1 में भाग देंगे। ठीक है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या का भाग ऊपर वाली में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, बताओ? नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दिया जाता है। तो 2 का तो 1 में भाग जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा अब बताओ? तो यहां पे क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे ऊपर। इतना तो आता है ना आपको, और इधर जब ऊपर दशमलव बढ़ाते हैं इधर 0 हो जाता है, 0 बढ़ जाता है। और 2 पंचे 10, 5 बार पढ़े मैंने टेबल और 10 आ गया। तो कितना हो गया ये हमारा? कुछ नहीं, यानी कि 10 में से 10 घटेगा, कुछ नहीं। तो क्या आ गया ये देखो 0.5, 0.5। कहने का मतलब
आधा को क्या हम कह सकते हैं 0.5 रुपया। 50 पैसे में कितना रुपया होगा, वो होगा 0.5 रुपया होगा। कितना होगा 0.5 रुपया होगा। तो समझ में आ रहा है दशमलव कैसे आया, ठीक है। चलो और देखते हैं, हम समझते हैं कुछ। ये 100 पैसा को अगर मैं 25 पैसा कह दूं, आप बताओ 25 पैसे में कितना रुपया होगा, बताओ। 25 पैसे में कितना रुपया होगा बताओ। तो देखो 100 को 25 बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 में 4 से भाग देंगे कि नहीं देंगे, तभी तो हमारा 25 आएगा, ठीक है। तो 25 चौका 100 होता है ना। देखो 100 को 100 पैसा है और हमको 25 पैसा बनाना है, तो उसमें 4 से भाग देंगे तभी हमारा 25 आएगा। तो अब 25 पैसे में कितना रुपया होगा, देखो तो एक में भी हम 4 से भाग देंगे, क्यों, क्योंकि मैंने 100 में भाग दिया है, तो एक में भी 4 से भाग देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 में 1 से भाग दो, 4 में आप 1 से भाग दो। चलो ए 4, ठीक। 4 का 1 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो क्या करोगे, ऊपर दशमलव बढ़ाओगे, यहाँ पे 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या घट के 2 बचेगा ना, 10 में से 8 जाएगा 2, फिर 2 में भाग जा नहीं रहा है, तो नीचे 1 0 और बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये तो हो जाएगा कट। तो कितना आ गया 0.25 रुपया। 25 पैसे में कितना रुपए होगा वो जानते हो, वो निकाला मैंने 0.25 रुपया। तो ठीक है, समझ में आया दशमलव कहां से आता है। तो ये होते हैं दशमलव, ठीक है। कैसे दशमलव आता है, दशमलव ऐसे ही है, ठीक है। जब भाग देते हैं पूरी की पूरी संख्या हमारी कटती नहीं है, ठीक है, पूरी की पूरी संख्या कटती नहीं है, तो वहां से दशमलव आता है, ठीक है। जैसे देखो 12 में हम 3 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जा रहा है ना, कितना आ रहा है 3 से काटेंगे 3 चौका 12, ये तो एक हमारी पूर्ण संख्या आ जा रही है, ठीक है। अगर लेकिन यहीं पे 13/3 कर रहे हैं तब क्या हमारा कट रहा है, नहीं कट रहा। देखो 3 चौका 12 बचा 1, देखो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, फिर दशमलव बढ़ाते हैं, फिर क्या करते हैं हम दशमलव बढ़ा के 1 0 ले लेते हैं, ठीक है। 1 0 वो बन जाएगा 10, 3 3 9, तो 4.333 करके इसका आंसर आ जाता है ना। तो दशमलव यहां से आता है, कहने का मतलब दशमलव जब हमारी संख्या पूरी की पूरी भाग नहीं जाएगी, ठीक है, कटता नहीं है, तब वहां से दशमलव आ जाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम अब देखते हैं दशमलव को जोड़ा कैसे जाता है, वो चीज हम सीखेंगे, ठीक है। हम सीखेंगे अब दशमलव को जोड़ना। लिख डालो, हेडिंग डालो, दशमलव को जोड़ना। कैसे जोड़ा जाता है आप जानते हो कि नहीं, पिछली कक्षा में ये सारी चीजें तो बहुत छोटी से सिखाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको दशमलव का जोड़ आता होगा, ठीक है। दशमलव संख्याएं कैसे जोड़ी जाती हैं, ठीक। तो अगर नहीं आता है तो हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, ठीक। चलो दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है ये चीज हम सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलो मैं कुछ संख्याएं लेता हूं। मैं लेता हूं 136, ठीक है, 0.5, ठीक है। और लेता हूं दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या क्या लेता हूं, वो लेता हूं 235.22, ठीक है। क्या लिया मैंने, एक संख्या लिया 136.5 और दूसरी लिया 235.22। इन दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे आप बताओ, आप कैसे इसको जोड़ोगे, ऐसे तो ही जोड़ोगे ना, 136.5। फिर क्या करते हो, इसके नीचे जो संख्याएं होती हैं वही लिखना शुरू करते हो ना। जैसे देखो लास्ट का डिजिट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। एक बार को मान लो दशमलव है ही नहीं, ठीक है, एक बार को दशमलव मान लो है ही नहीं, हम वैसे ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या करते हो आप, तो जो संख्याएं होती हैं उसको नीचे नीचे शुरू करते हो ना, लास्ट वाली संख्याओं को बराबर करते हैं, आगे जो बढ़ेगा तो उसको हम लिख लेते हैं। तो देखो 2
2 5, ठीक है, फिर है 3, फिर है 2। ऐसे ही तो जोड़ते हो, बताओ, ऐसे ही तो जोड़ा जाता है। या फिर ये करते हो, आप बड़ी वाली संख्याओं को पहले लिखते हो, 2 3 5 2 2, और इसमें जोड़ रहे हैं हम इसका 5 6 3 1, ठीक है, 136.5। ये यानी कि एक बार का मान लो आप दशमलव नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं दशमलव नहीं, तो इस तरह से आप क्या करते हो, जोड़ते हो ना। 5 2 7, 6 2 8, 5 3 8, 3 1 4 2, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल जोड़ते हो ना। लेकिन जब दशमलव आ जाता है तब कैसे जोड़ोगे, ठीक है, जब दशमलव आ जाए, दशमलव की संख्या आ जाए तो कैसे जोड़ोगे आप, चलो मैं बताता हूं। आप क्या करना, लिखना, ठीक है, बड़ी वाली संख्या क्या लिखना है, सबसे बड़ी संख्या लिखना कौन सी, 136.5 है कि 235.22 है, तो हमारे हिसाब से 235 है, ठीक है। तो ये लिखो 200, आप कोई भी छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या लिख सकते हो, 235.22, ठीक है। अब इसमें किसका जोड़ना है, 136.5 को जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करें बताओ, कैसे कैसे जोड़ते हैं बताओ। यहां से 5 दशमलव फिर कितना है 6, ऐसे करेंगे, बताओ, नहीं करेंगे। एक चीज लिख लो आप, क्या करो, एक चीज लिख लो आप, दशमलव को अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, दशमलव को जोड़ा या फिर घटाया जाए, या फिर घटाया जाए तो दशमलव के नीचे, दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा, क्या भैया, हमेशा, एक बार नहीं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। बात समझ रहे हो, ये चीज आप लिख लो, ठीक है, स्टार बना के लिख लो, क्या कि दशमलव को या जोड़ा या फिर घटाया जाए, कहने का मतलब चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, तो संख्याओं से हमें आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक ही चीज ध्यान रखेंगे, हम दशमलव को दशमलव के नीचे रखेंगे। देखो, तो यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे सबसे लास्ट में, फिर उसके बाद ऐसे आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, ठीक है। क्या करोगे, दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना, वही चीज लिखा है, जोड़ा या फिर घटाया जाए तो दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लगाते हैं, ठीक है। तो दशमलव लगा दिया है, दशमलव के बाद क्या है, 5 है, ठीक है, और इधर जितनी संख्या है वो लिख लो, 6 है, 3 है, 1 है। अब जोड़ लो इसको भैया, प्लस का 2 5 2 7, 6 5 11, कैरी गया 1, 3 3 6 1 7, 2 1 3, तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना, ये हो गया 371.72, यानी कि 371.72, ठीक है। तो क्या निकल के आया हमारा कि दशमलव कैसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के जोड़ते हैं, ठीक है। चलो, अब तो दशमलव को जोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम कुछ संख्याएं और लेते हैं और उसको भी जोड़ते हैं दशमलव को, ठीक है। चलिए, मैंने लिया, ले लो भैया, 0.0567, ठीक है, और दूसरी संख्या ले लो 7.0062, ठीक है। ये मैंने संख्याएं ले ली, इन दोनों को क्या करो, जोड़ो आप। तो क्या करोगे भैया, फिर से कुछ मत करना, संख्याएं लिख लेना, चाहे ये वाली चाहे वो वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलो इस बार ये भी लिख लेते हैं, यही वाली संख्या 0.0567 लिख लिया, और दूसरी वाली संख्या कहाँ है, ये देखो, दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगा दो, ठीक है, फिर उसके बाद जो संख्या है वो लिख लो। दशमलव इधर कितनी है, एक संख्या है, एक संख्या मैंने लिख लिया, उधर कितनी है 0062, ठीक है। अब इनको क्या करो, जोड़ लो, तो 7 2 9,
6 6 12 हासिल गया 1, 5 1 6, ठीक है, और 0 दशमलव लगा दिए, दशमलव नीचे, तीसरा 7, कितना आ गया 7.0629, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप दशमलव को जोड़ना सीख चुके होंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जोड़ना हो या घटाना हो, सब सिर्फ एक ही बात याद रखना, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, ठीक। चलो अब घटाना का भी देख लेते हैं हम, ठीक है, कैसे दशमलव को घटाते कैसे है वो भी देख लेते हैं। चलिए इधर कर दो जोड़ना की जगह पे घटाना, दशमलव को घटाना कैसे घटाते हैं, ठीक। चलो लिखो, एक संख्या लिखो आप, लिखो आप 436.25, ठीक है। और दूसरी वाली संख्या लिख लो आप, दूसरी वाली संख्या क्या लिख लो 324 दशमलव, ठीक है, कितना लिख दो 13 लिख लो, ठीक है। चलो अब घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। जब हमको घटाना रहता है तो क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या घटती है, या फिर जब छोटी वाली में से बड़ी वाली संख्या घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। तो उससे कोई हमारा दिक्कत है नहीं। तो क्या करेंगे भैया, हम कुछ नहीं, बड़ी वाली संख्या को क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले 436.25, और फिर वही एक ही चीज क्या ध्यान देंगे हम कि हमारा दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव लिखा है। इधर कितनी संख्या है 1 और 3 है, इधर 4 2 3, तो माइनस कर रहे हैं, माइनस चिन्ह लगा देंगे। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। अब देखो 6 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, दशमलव का चिन्ह लगाया, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, कितना आ गया हमारा 112.12, ठीक है। तो ये बताओ दशमलव को जोड़ना घटाना, जोड़ने और घटाने में आपको अभी भी कोई समस्या है? कोई भी संख्या दे उठेगी आपको, उसको जोड़ना रहेगा, उसको घटाना रहेगा, तो उम्मीद करता हूं आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। सिर्फ क्या ध्यान रखना है हमको, दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चीज हुआ क्लियर। अब चलते हैं हम कहाँ सीखते हैं, दशमलव को गुणा कैसे किया जाता है वो चीज सीख लेते हैं, फिर उसके बाद भाग, तब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन आज हो पाता है यार, ठीक है। तो चलते हैं। ये सब चीजें जरूरी है, ठीक है। अगर ये सब हम सीखे नहीं रहेंगे तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सीख ले रहे हैं, ठीक है। दशमलव का गुणा भाग ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप अब लिख लो दशमलव का गुणा, क्या दशमलव का गुणा, संख्या लिखिए, चल लिखो आप 6.25 और गुणा, इसको गुणा करो आप 1.2 से, 1.2 से गुणा करो, ठीक है। चले करना शुरू करें। कैसे कराओगे आप, ऐसे ही तो लिखोगे पहले 6.25 गुणा का चिन्ह लगाएंगे 1.2, ठीक है। तो चले चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। एक बार आपको दशमलव को भूल जाओ, फिर क्या करो सिर्फ गुणा कराओ आप। ये मान लो ये 625 है और ये हमारा 12 से गुणा करा रहे हैं, ठीक है। दशमलव को अभी छोड़ दो, क्या करो दशमलव को अभी छोड़ दो, गुणा कराओ, ठीक है। चलो कराते हैं। 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल गया 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 छंग 12, ठीक है, लिख दिया। अब इसका एक में कराएंगे तो ये वही आएगा 5 1 5 2 6। अब इनको पहले जोड़ लो, 0 5 5 10 शून्य, हासिल गया 1, 2 2 4 1 5 6 1 7, ये आ गया ना 7500। तो बात क्या आया कि हम दशमलव कहां पे लगाएं, ठीक है, दशमलव कहां पे लगाएं, ठीक है। तो मेन समस्या कहां आता है, दशमलव, ठीक है। तो क्या करना, जब आपको गुणा करना रहे, ठीक है, तो दशमलव की दाईं तरफ की संख्या गिनना। क्या ऐसे लिख रहे हो ना, तो आप दशमलव की दाईं तरफ की संख्या गिनना, ठीक है। देखो दशमलव की दाईं तरफ संख्या कितनी है, दशमलव जगह एक संख्या है, ठीक है,
इधर आ जाओ, ऊपर गिनो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, कहने का मतलब कुल 2 ऊपर है और 1 नीचे है, तो इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना, 2 1 करेंगे 2 और 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब था फिर लास्ट से गिनना शुरू करना और 3 अंक बाद दशमलव लगा देना, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 7.500। ठीक है, तो और एक चीज आप जानो, ठीक है, तो ये 7.5 जो होता है यही इसका आंसर एग्जैक्ट आता है। ठीक है, दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद 5, उसके बाद कोई जीरो आ जाए ना, ठीक है, जीरो कितना भी जीरो आप लगा दो, इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इस जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्या, अगर 7 पॉइंट दशमलव के बाद, ये मत सोचना दशमलव के बाद, मैंने ये कहा दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो जीरो कहीं पर भी आ जाए उसका कोई मतलब ऐसा नहीं है। यही पर अगर 7.05 हो तो इस जीरो का मतलब है भैया, इस जीरो का मतलब होता है, लेकिन अगर 7.5 के बाद जीरो है, इस जीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसका मान बिल्कुल नगण्य के बराबर होता है, इसका मतलब कोई नहीं होता है। ठीक है, तो चले हम कुछ संख्या और ले लेते हैं, 1 2 संख्या और ले लो आप। 325.42, इसको गुणा करा दो आप किसको, 3.2 से, या फिर आप एक संख्या और बढ़ा लो। ठीक है, कितना, इतना हो गया ना, ठीक है, 325.421 और आ गया, इसको 3.2 से गुणा कराना है। ठीक है, तो चलो गुणा कराते हैं हम। ठीक है, फिर देखते हैं दशमलव कहां पे लगेगा। ठीक है, इसमें भी देखते हैं दशमलव कहां पे लगेगा। 2 का 1 में कराएंगे 2, 2 का 2 में कराएंगे 4, 2 का 4 में कराएंगे तो 8, 2 का 5 में कराएंगे 10 का 0 कैरी गया 1, 2 का 2 4 में कराएंगे, 2 का 2 में कराएंगे 4 1 5 और 2 का 3 में कराएंगे 6। ठीक है, अब 3 का वैसे करा लेते हैं, 3 का 1 में कराएंगे 3, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 चौका 12 का 2, ठीक है, कैरी गया 1 और 3 5 15 में 1 जुड़ जाएगा 16, फिर से बचा कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9। ठीक है, अब क्या करो, अब पहले जोड़ लो इनको, 2 4 3 7 8 6 14, कैरी गया 1, 2 1 3 6 5 11, कैरी गया 1, 7 6 13 1 14, 9 1 10। ठीक है, अब देखो इतना तो आ गया। ठीक है, अब इसमें दशमलव कहां लगाएंगे, ये चीज है ना, दशमलव यही तो हम सीख रहे हैं, तो दशमलव कहां पे लगेगा वो चीज हमको सीखना है। ठीक है, चलो क्या करते हैं, हम गिनना शुरू करते हैं, दशमलव की दाईं तरफ की संख्या गिनना शुरू करते हैं। दशमलव के बाद एक संख्या है, ठीक है, इधर एक संख्या है, ऊपर गिनो 1 2 3, 3 संख्या है, तो दोनों के क्या करो, जोड़ लो, 3 1 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 4, यहां पे लग जाएगा दशमलव, तो कितना आ जाएगा, 1041.3472। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको दशमलव का गुणा सिखा चुका हूं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना दशमलव को गुणा करने में। बताओ, कुछ मत करना, सिंपल सा जो भी दशमलव, कोई दशमलव कहां पे है उससे हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप करना ये एक जो गुणा करते वक्त आप ये भूल जाना कि हमको दशमलव दिया ही नहीं है। ठीक है, आप जैसे सिंपल सा गुणा करते हो वैसे गुणा कर लेना। ठीक है, गुणा करने के बाद फिर दशमलव के दाएं तरफ की संख्या है गिनना, देखना कितनी संख्या है, ऊपर गिनना नीचे गिनना और दोनों को जोड़ना, फिर उस जो हमारा आय रहेगा वहां से शुरू करेंगे। जैसे यहाँ पे 4 आया, ठीक है, जब 4 आया तो क्या किया, 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, 3 आता 3 अंक बाद, 2 आता 2 अंक बाद, जितना भी संख्या होगा उस तरह से लगेगा ना। 1 2 3 4, 4 अंक, 4 आया तो 4 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, दशमलव का गुणा करोगे ना। अब बारी आती है दशमलव की भाग की बारी। ठीक है, चले चलो ये भी हम सीखते हैं, दशमलव का भाग कैसे होता है वो भी सीखते हैं। ठीक है, चलो क्या, दशमलव का भाग। ठीक है, जब दशमलव में संख्याएं आ जाती हैं और उनका क्या करना रहता है, हमें भाग देना रहता है, कैसे हम भाग देते हैं। ठीक है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप मेरे साथ सीखो। ठीक है, चलो आप भी लगाना कोशिश करना। ठीक है, चलो मैं लिया, ठीक है, 12.25
इसको भाग देंगे हम 0.5 से। किससे भाग देंगे? 0.5 से भाग देंगे, ठीक। तो 12.25 में 0.5 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, ठीक। तो क्या करना है आप भैया, जैसे भाग कैसे देते हो आप? भाग तो नॉर्मली ऐसे देते हो ना, 0.5 से किसमें भाग दे रहे हैं? 12.25 में भाग देते हैं, ऐसे ही देते हो ना नॉर्मली, तो ऐसे ही देते हो। अगर ऐसे ही दे रहे हो, क्या करो, ऐसे ही काट रहे हो तो ऐसे ही काट लो। चलो पहले मैं आपको नॉर्मली तरीके से जैसे आप भाग देते हो उस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो एक बार को क्या करना, जैसे जैसे हमने देखा गुणा में, एक बार को क्या करना, आज जैसे आप गुणा कर रहे थे दशमलव को भूल जा रहे थे ना, दशमलव कहीं पे लगा ही नहीं रहे थे, तो उसी तरह से इसमें भी करना। क्या करना, एक बार को दशमलव भूल जाओ, दशमलव है ही नहीं, ठीक है। हमको क्या करना है, 1200 यानी कि 1225 में 5 से भाग देना है, दशमलव को आप जाओ बिल्कुल भूल, ठीक है। चलो, तो मैंने गया दशमलव गया भूल, मुझे सिर्फ 5 से भाग देना है। चलो ठीक है, 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 दूनी 10, बचा कितना यहाँ पे? 2 बचा भैया, ठीक है। 2 बचा तो 5 का 2 में भाग तो जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे हम, इस 2 को उतारेंगे। अब भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो 5 चौका होता है 20, तो 20, ठीक है। 2 यहाँ पे कितना आ गया है? 0, 2 में से 2 जाएगा 0। अब बताओ, अब क्या 2 में फिर से नहीं, 5 उतारेंगे, ठीक है। अब 5 पचम 25, कितना आ गया? 25, यानी कि ये हो गया खत्म, भाग हुआ हमारा कंप्लीट। कितना आ गया? एक बार को मान लो ये दशमलव था ही नहीं, ठीक है, तो 5 का मैंने 1225 में भाग दिया, कितना आ गया? 245 आ गया, ठीक है। अब हम दशमलव कहां पे लगाएंगे, यही मेन समस्या आती है, दशमलव हम कहां पे लगाएंगे, तो वो सीखते हैं हम, दशमलव कहां पे लगाएंगे। चलो, तो पहले यहां पे देखो, दशमलव के बाद दाईं तरफ की संख्या गिनो, इसमें जिसमें हम भाग देते हैं, किसमें? जिसमें हम भाग देते हैं उसमें गिनते हैं। देखते हैं, 1 2, 2 अंक बाद क्या है? दशमलव है, ठीक है। तो जब 2 अंक बाद दशमलव, तो 2 ऐसे लिख दो। अब जिससे भाग देते हैं उसमें देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है। देखो, दशमलव के बाद केवल एक संख्या है। क्या भैया? केवल एक संख्या है। तो अभी तक मैंने जब गुणा में कर रहा था, क्या कर रहा था, वहां पे जैसे 2 आता था, यहाँ पे जब ऊपर नीचे गुणा कर रहा था ना, तो दशमलव के बाद जब ऊपर संख्याएं गिनते थे और नीचे संख्याएं गिनते थे, गिनने के बाद क्या करते थे? जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इनको भैया ऊपर, जैसे हम भाग दे रहे हैं ऊपर वाली संख्या में, ठीक है, तो नीचे वाली संख्या से क्या, ऊपर वाले में गिनेंगे। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या आई है और जिससे हम भाग दे रहे हैं वहां पे एक संख्या आई है, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं भैया, वहां पे जोड़ देते थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आएगा, ठीक है। और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। क्या 1 अंक बाद दशमलव? देखो, ये 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा ये हमारा? 24.5। क्या आ गया भैया? 24.5, ठीक है। समझ में आया? बताओ, समझ में आया? जैसे देखो क्या करते थे हम जब गुणा करते थे, जैसे ये यही मान लो अगर गुणा हमारा है, ठीक है, जो भी नीचे आया उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। नीचे जब आता है क्या करते थे, तो ऊपर जैसे गिनते थे ना, दो दशमलव के बाद 2 संख्या है और दशमलव के बाद 1 संख्या है, तो यहाँ पे 2 संख्या और यहाँ पे 1 संख्या है, तो क्या करते थे, जोड़ देते थे, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देते थे गुणा के कंडीशन में, ठीक है। लेकिन जब यहीं पे भाग होगा तो ऐसे गिनेंगे, 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, 1 अंक बाद यहाँ पे दशमलव है, तो क्या करेंगे, जैसे ऊपर कितने अंक बाद 2 है, नीचे 1 है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 1 आएगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। जैसे ऊपर 3 आता है और नीचे 1 आता है, 3 में से 1 घटाएंगे, जो भी आएगा उसमें से घटा के उतने अंक बाद दशमलव लगा देना, ठीक है। यही है भाग का कॉन्सेप्ट। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हम।
चलो संख्याएं लिखे हम कुछ जिससे आप भाग देना, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं आपको। चलो लिखा मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद इसको लिखा, इसको भाग दे दो आप 1.2 से। किससे भाग दो? 1.2 से, ठीक। तो ये क्या है हमारा 43.62 अपान 1.2। इसको आप कैसे भाग दोगे? ऐसे ही दोगे 1.2 से, किसमें 43.62, ठीक है। चलिए, या फिर आप और इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप और कर लो, ये कर लो 4 और इधर भी 1 बड़ा करा लो, ठीक। ये देखो, अब देखो 43.624 में 1.2 से भाग देना है, ठीक। चलिए दें, चलो इसको भी सीखते हैं कैसे। अब कितने अंक बाद दशमलव आएगा वो चीज देखते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, एक बार को फिर से मैंने वही कहा, आप दशमलव भूल जाओ, आप 12 से इसमें भाग दो, ठीक है। चलो तो 12 से मैं भाग देता हूं, तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, तो 12 चौका 48 होता है, 3 बार लेके जाओ, 12 तीन 36, ठीक है। देखो अब देखो, देखो 3 में से तो 6 घटेगा नहीं, 4 में से एक उसको एक उठा के लेके जाएंगे, वो बन जाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 13 में से 6 जाएगा तो 9 6 15, नहीं 13 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 6 13 होता है ना, ठीक है। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं। अब देखो 7 में भाग जा रहा है, बिल्कुल नहीं रहा। अब 6 उतार लो भैया, दशमलव से में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दशमलव हम बाद में देखेंगे कि दशमलव वहां कहां लगेगा, ठीक है। अब देखो 12 का टेबल पढ़ो, 12 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छह 72, 6 बार जा रहे हैं तो 72। अगर उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो हमारा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, ठीक है। अब बचा कौन सा? ये 2 बचा, ठीक है। तो 2 को भी लिख लो, ठीक है। 2 को नीचे उतार के लाए, आप पढ़ो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, फिर से 3 बार जाएगा और 4 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 12 चौक 48 होता है, लेकिन हमको नीचे ही रहना है, तो 12 तीन 36 हुआ, इसको लिख लो भैया 36। तो कितना? 12 में से 6 जाएगा 6। अब बचा कितने पास हमारे पास? 4 बचा, तो 4 को भी उतार लो आप पढ़ो 12 पंचे 60, कितना? 12 पंचे 60, ठीक है। अब देखो तो ये 2 क्या हुआ? कट गया और इधर आ गया 4, ठीक है। आगे चलो, यहां पे छोड़ देंगे कि और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दशमलव बढ़ाओ और ले जाओ 0, सॉरी दशमलव बढ़ाने के बाद यहां पे ले जाओ 0, तो कितना बन गया हमारे पास? ये 40। तो 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ठीक है। और 3 बार गया, ये आ गया 36, बचा कितना? फिर से क्या बचा? 10 में से 6 जाएगा 4, फिर से वही 4 बचेगा, फिर से 4 बचेगा, फिर से 4 बचेगा, फिर से 4 बचेगा। इसका मतलब कितना? यानी कि 3635.3333 करके आएगा, तो हम इतना लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, इतना तो मैंने लिखा। अब क्या आया? हम तो एक बार दशमलव को भूल चुके हैं, अब हमको क्या देखना है भैया? इस दशमलव को, ठीक है, यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब हमको गिनना है दशमलव, ठीक है। चल गिनते हैं। यहां पे कितने अंक के बाद दशमलव आ रहा है? 1 2 3, ठीक है। यहां पे कितने अंक के बाद आ रहा है? 2 अंक बाद आ रहा है, सॉरी 1 अंक बाद आ रहा है। यहां पे 1 अंक बाद आ रहा है, ठीक है। अभी देखो ऊपर भी दशमलव आ गया है हमारा। कहां आ गया है? ऊपर भी दशमलव आ गया है ना। तो अगर ऊपर दशमलव नहीं आया होता तो क्या करते? 3 में से 1 घटाते तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते। 3 एक संख्या दूसरी संख्या, यानी कि यहां पे दशमलव लगा देते, लेकिन ऊपर भी दशमलव आ गया है। तो क्या करोगे भैया? यही मेन चीज आपको सिखाना है हमें। तब क्या करोगे? तब उस स्थिति में आप क्या करोगे? तो उस स्थिति में आप क्या करोगे भैया? कुछ मत करना, वो संख्याएं आप लिख देना। क्या लिख देना? क्या ये है हमारा 3635.3 है। एक बार दशमलव को हटा देना, इस दशमलव के बार भूल जाओ, ये भी वाला दशमलव नहीं है हमें। अब देखो 3 में से 1 गया, 2 अंक बाद हमको दशमलव लगाना है, लेकिन ऊपर देखोगे कितने अंक बाद दशमलव लगा है?
ये दशमलव कितने बाद एक कितने संख्या है, एक संख्या है हमारे पास ना, दशमलव के बाद एक संख्या है। तो आप इस एक संख्या को एक बार के लिए भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ आप, ये हमारे पास संख्या है ही नहीं। ठीक है, फिर क्या करोगे, वही 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 1 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, संख्या ये हमारी रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये संख्या हमारी नहीं है, 36.353 ये होगा इसका आंसर। ठीक है, जब देखो जैसे यहाँ पे 3 आया ना, 3 आया तो दशमलव के बाद एक संख्या आई, तो इसी से एक संख्या को भूल जाओ। अगर दशमलव के बाद 2 संख्या आती है तो उस 2 संख्या को भूल जाओ। ठीक है, तो इस तरह से होता है, आंसर हमारा निकल के आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप भाग को सीख चुके हैं। ठीक है, मैंने जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग ये सारी चीजें आपको सिखा दी है। ठीक है, तो देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम क्या करेंगे, एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें दशमलव को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना दोबारा से सिखाएंगे, वो भी 1-1.5 घंटा का सेशन रहेगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो जा रहा है सिखाने में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आज कर लेते हैं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वीडियो में अलग से हम आपको दशमलव का गुणा, भाग ये सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, वो भी काफी ज्यादा सवाल, काफी ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो चले हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चले देखो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कर ही लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, कौन बड़ा है, क्या भैया कौन बड़ा है, ये दिया हुआ पहला नंबर क्वेश्चन ये है ना। आप देखो प्रश्नावली 2.5 में यही देखना है। ठीक है, कौन बड़ा है हमको बताना है। उसमें कितने ऑप्शन दिए हुए, 6-7 ऑप्शन दिए हुए। ठीक है, तो चलो देखो पहला ऑप्शन क्या है, 0.5 अथवा 0.05, ये कौन सा बड़ा है। कैसे निकालोगे आप, कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है, कैसे पहचानोगे कि हमारा ये वाला बड़ा है, 0.5 बड़ा है, 0.05 बड़ा है। ठीक है, तो चलो सीखते हैं कैसे हम इसको बताते हैं। ये बताओ 0.5, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्या हम इसको कुछ और लिख सकते हैं, बताओ। ये 0.5 को क्या हम और कुछ लिख सकते हैं, बताओ जरा सा। भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, अभी देखो जैसे मैंने 50 पैसे को जब बदल रहा था वहां पे क्या था, 1/2, 1/2 में जब हम भाग दिया था कितना आया था हमारा, 0.5 ही आया था। ठीक है, तो मैं चलो कुछ अलग चीज सिखाता हूं, देखो ठीक हो, अगर नहीं जानते हो तो ये 0.5 है। ठीक है, क्या करना भैया, कुछ मत करना, इस दशमलव को जब हटाओगे ना तो यहाँ पे 5, ये दशमलव हमारा हट गया, और बटे में 1 लगाना, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतना 0 लिख लेना, एक संख्या है 1 लिख लेना। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा ये 5/10, इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10, 1/2, समझ गए, 1/2। 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं नहीं। अभी जब पहले मैंने आपको जब शुरू में आपको समझा रहा था तो वहां पे देखो 50 पैसे को रुपए में जब बदल रहे थे तो वहां पे 1/2 आया था कि नहीं आया था, 1/2 में जब मैंने 2 से 1 में भाग दिया तो 0.5 आया। ठीक है, या फिर अभी भी आप भाग दे के देख लो, 1 में 2 का भाग दो और देखो कितना आता है, तो 0.5 आएगा। ठीक है, चलो तो उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं ना भैया, देखो 0.05 है। अब बताओ जरा सा, दशमलव इसको मैंने हटाया, ठीक है दशमलव हटा दिया तो 0.5 बटे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, 2 संख्या है, 1 लगाओ और जितनी संख्या है उतना 0 बढ़ा दो। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास, ये देखो। अब ये भी एक चीज है, किसी भी संख्या के आगे, क्या किसी भी संख्या के आगे अगर 0 होता है, ठीक है किसी भी संख्या के आगे 0 होता है उसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब नगण्य, ये किसी के काम का नहीं होता है, इसको लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, किसी भी संख्या के आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या है, 5/100 है। इसको 5 से काटो, 5 के अंदर 5, 5 दूनी 10, 1/20 कितना आ गया भैया, 1/20। अब बताओ
ये वाला 0.5 क्या है हमारा 1/2 है, और ये 0.05 क्या है 1/20 है। क्या ये हमारा भिन्न नहीं बन गया? बताओ, भिन्न बन गया ना? आप बता सकते हो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अगर आप पहले की वीडियो हमारे देखा है तो भिन्न में मैंने सिखाया कि नहीं सिखाया आपको? भिन्न में जब मैं आपको सिखा रहा था कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई है। जाके आप प्लेलिस्ट में वहां पे आप देख सकते हैं कैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक। तो देखो क्या होता है, एक ही तरीका होता है हमारा, या तो नीचे हर समान कर लो, क्या कर लो, या तो नीचे हर समान कर लो। अगर हर समान नहीं करा रहे हो कर रहे हो तिरछा गुणा करा लेना। क्या करा लेना भैया? तिरछा गुणा करा लेना। 20 का 1 में कराओगे तो 20 हो जाएगा, और 2 का 1 में कराओगे 2 हो जाएगा। कौन सा संख्या बड़ा है हमारा? 20 बड़ा है 2 बड़ा है? तो हमारा 20 बड़ा है, इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या है? बड़ा है। तो कौन सा बड़ा है भैया? इसमें 0.5 बड़ा है। समझ में आया? बताओ, समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। हम चलते हैं अपने इस नंबर क्वेश्चन पे, इनको भी देख लेते हैं कौन से बड़े हैं कौन से शायद छोटे हैं। चलें, चलो क्या करो, पहले इनको दशमलव को हटाओ और इसको बदलो भिन्न में, तभी मेरे को समझ में आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक। चलो मैंने क्या किया, इन दशमलव को हटाया भाई साहब को, ये हो जाएगा 7। इस दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है, एक लगा के 1 जीरो, तो ये हो गया 7/10। इसको चलो इस दशमलव को हटाया 5, और क्या हो जाएगा बटे एक संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या ना, 5/10। जब नीचे हर समान हो, मैंने क्या किया, या तो हर समान कर लो या तो क्या करो, या तो तिरछा गुणा करा लो। तो जब हर समान हो गया हमारा तो कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर वाली संख्या बड़ी तो हमारा वो भिन्न बड़ा। यहाँ पे 7 यहाँ पे 5, इसका मतलब 7 बड़ा है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा? 0.7 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर तिरछा गुणा कराओगे तो 7 दाम 70 होता है, 10 पचे 50 होता है, यानी कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी आएगी, ठीक। तो सीख चुके हैं आप कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है कौन सा भिन्न हमारा सॉरी कौन सा दशमलव बड़ा है कौन सा दशमलव हमारा छोटा है, ठीक। तो चलते हैं हम, और जिसमें इसमें कितने ऑप्शन बचे हैं वो सारे ऑप्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलें अब कर लेते हैं बाकी ऑप्शन। तो तीसरा चौथा और पांचवा और छठा ऑप्शन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे भाई? बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम समझाते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है ना तो पीछे करके दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। चलो देखो ये 7 है, ये 0.7 है। इसको पहले क्या करो आप थोड़ा सा भिन्न में बदल लो। बिल्कुल बदल लेंगे भैया। इस देखो दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। इस दशमलव को हम हटा रहे हैं तो ये 7 बच जाएगा, और 1 लिखते हैं, और उसके बाद देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो एक संख्या है तो एक जीरो बना देंगे, ये हो जाएगा हमारा 7/10। और ये देखो ये कितना है भैया? 7 है हमारा, तो ये तो भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे क्या हम 1 लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब बताओ ये तो दो हमारी संख्या बन गई ना, 7/1 और 7/10। अब देखो नीचे तो हर समान नहीं है हमको, या तो हर समान कर लो या तो तिरछा गुणा करा लो, तो जो मर्जी वो कर लो। तो मैंने क्या किया, तिरछा गुणा कराया। 10 का 7 में कराएंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा, और 1 का 7 में कराएंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब बताओ 70 बड़ा है 7 बड़ा है? 70 बड़ा ना भाई, इसका मतलब हमारा ये 7 जो है वो क्या है? बड़ा है, और 0.7 छोटा है, ठीक है। समझ गए? इस तरह से आप कोई भी दशमलव की संख्या होगा कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा निकाल सकते हो, ठीक। चलो इसको भी कर लेते हैं, चलें। तो ये देखो 137, ठीक है। अब इसको भी दशमलव को हम हटा रहे हैं, ठीक है। 137 लिख देंगे, ठीक है, और नीचे 1 लगाया। अब गिनेंगे वही दशमलव के बाद कितनी संख्या है। दशमलव के बाद एक संख्या दो संख्या, तो 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। अब इसको देखो फिर से वही, इस दशमलव को हटा रहे हैं हम। 149 अपान दशमलव के बाद कितनी संख्या है? दो संख्या, 1 लगा के 2 जीरो बढ़ा दो। देखो यहाँ पे क्या है? हर समान है। क्या? हर समान है। ऊपर वाली संख्या बड़ी तो नीचे वाली संख्या सॉरी जो संख्या बड़ी तो वही संख्या हमारा वही भिन्न हमारा बड़ा। इसका मतलब देखो 137 बड़ा है कि 149 बड़ा है?
तो हमारा कितना बड़ा है, 149 बड़ा है। इसका मतलब यही हमारी संख्या बड़ा हो जाएगी, कौन सी, 1.49, ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम 03 और 2.30। ठीक है, तो चलो बिल्कुल भी इसको कर लेते हैं। इस दशमलव को हम हटा रहे हैं तो 203 यहां पे नहीं, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 203 दशमलव बाद कितनी संख्या है हमारे पास, दो संख्या है, एक लगाओ और 2 जीरो बढ़ा दो। चलो इसको भी देख लेते हैं, ये कितना है हमारा, 2 दशमलव हटा रहे हैं 3 जीरो, ये कितना बन जाएगा हमारे पास 230 और बट्टे एक लगाओ, दशमलव बाद कितनी संख्या, दो संख्या, कितना हो गया 100। हर समान, ऊपर वाली जो संख्या बड़ी तो वही हमारा भिन्न बड़ा। तो ये देखो 230 बड़ा और 203 छोटा, इसका मतलब हमारा इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें होगा 2.3 बड़ा होगा। क्या होगा भैया, बड़ा होगा। चलो तो एक ऑप्शन ये हो गया हमारा, कौन सा, 0.8। इसको भी वही करेंगे, उसी तरह से इसको भी करेंगे। क्या करेंगे, देखो 8 दशमलव हटाया और एक लगाया, दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो एक जीरो बढ़ा देंगे। यहां पे देखते हैं 8। ठीक है, तो फिर से वही, एक दशमलव के बाद दो संख्या, दो संख्या। देखो अब 10 और 100 दोनों हर समान नहीं है, तो या तो तिरछा गुणा करा लो, या तो फिर क्या करो, हर समान कर लो, जो मर्जी वो कर लो। तो मैं क्या करता हूं, हर समान कर लेता हूं। इस बार हर समान करने के लिए 10 से गुणा इसमें करा दिया, 10 से इसमें गुणा करा दिया, तो ये बन गया हमारा 80, ये नीचे 100 और ये हो गया 88/100 है ही। अब तो नीचे हमारा हर समान हो गया ना, देखो 100 80 बड़ा है 88 बड़ा है भैया, 88 बड़ा है, इसका मतलब 0.88 हमारा क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो समय काफी ज्यादा हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम इसमें क्या करते हैं, आपको दशमलव का जोड़ना, गुणा, भाग ये सिखाने में थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग चुका है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम कि अगले दिन हम आपको जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो एक ही वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, अगर एक वीडियो में ज्यादा समय जाएगा, दो वीडियो में कर देंगे, लेकिन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो वो भी जरूरी था। आपको दशमलव का अगर किसी को नहीं आता था, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, तो ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो जैसे क्या है, कभी अगर आप भाग सीखे नहीं होते ना, तो मैं दशमलव का भाग अभी आप सीख नहीं पाए हो ना, तो मैं एक से अलग से सेशन लेके आऊंगा, अलग से एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह से बता दूंगा आपको। तो ये चीज हुआ कंप्लीट। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है।